चलो ये हुआ हाँ चलो इधर देखो हम लोग अब अभी क्या बता रहे थे मैग्नेट बता रहे थे ना जी चुंबक देखो इसका मतलब है कि हमको जो दिखाना है वो क्या दिखाना है मैग्नेटिक फील्ड अरे पूरा ही अब मैग्नेटिक फील्ड को प्रैक्टिकली करके दिखाना है क्या दिखाना है प्रैक्टिकली करके दिखाना है कि सही में इसके पास दो ध्रुव है कि नहीं दो पोल है कि नहीं ये दिखाना है क्यों क्या दिखाना है कि मैग्नेट में दो पोल है कि नहीं है ये प्रैक्टिकल करके दिखाना है ऐसे तो हम लोग जान रहे हैं ऐसे जान रहे हैं ना लेकिन जान रहे हैं तो वो तो ठीक है अब हमको करके दिखाना है प्रैक्टिकल में करके क्या दिखाना है कि मैग्नेट में सही में दो पोल है कि नहीं तो दो पोल कौन सा होना चाहिए नॉर्थ और साउथ देखो यही दो पोल होना चाहिए ना जी अच्छा जो फील्ड बनेगा यही दो पोल से बनेगा नहीं बनेगा तो जब हम बता चुके हैं कि फील्ड किसको बोलते हैं जिससे जो फील्ड बने उसी के नाम से जाना जाता है अब जैसे क्रिकेट वाला फील्ड है क्रिकेट खिलाया था उसको क्या बोलेंगे क्रिकेट का फील्ड अब जिससे फुटबॉल खिलाया था उसको क्या बोलेंगे फुटबॉल का फील्ड बोलेंगे ना अच्छा इस कॉलेज का ग्राउंड है उसको क्या बोलेंगे कॉलेज का फील्ड बोलेंगे ना जी उसी तरह जब मैग्नेट से जो फील्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे ना अच्छा ये क्लास इतना दूर है ये क्लास का फील्ड हो गया अगर इससे बाहर चलेगा गेट से बाहर तो क्लास का फील्ड होगा तो ये आउट ऑफ फील्ड होगा ठीक है अब हम कह रहे थे कि ये जो फील्ड है ये बाहर से जो फील्ड है कैसे चलेगा नॉर्थ टू साउथ कैसे चलेगा कब बाहर से जो बाहर से जो फील्ड चलेगा मैग्नेट में वो कैसे चलेगा यहां से स्टार्ट होगा यहां से स्टार्ट होगा यहां से स्टार्ट होगा यहां से स्टार्ट होगा तो कैसा चल रहा है नॉर्थ से साउथ क्योंकि डायरेक्शन भी ऐसा है तो जब बाहर की बात है तो यहां से भी तो ऐसे ही चलेगा नहीं चलेगा जी तो यहाँ भी डायरेक्शन कैसा होगा नॉर्थ से साउथ जा रहा है लेकिन जब अंदर की फील्ड की बात की जाए तो क्या होगा ये आएगा अंदर का फील्ड ये क्या आएगा अंदर का फील्ड अंदर में कैसे चलेगा साउथ से नॉर्थ साउथ से एंट्री करेगा नॉर्थ से बाहर होगा नॉर्थ से बाहर देखो ये होता है फील्ड ठीक है अच्छा अब एक चीज और देखो इसमें कि ये जो फील्ड है ये खाली यहीं तक नहीं रुक जाएगा ये यहां से ऐसे चलेगा नहीं चलेगा जी ये यहां से चलेगा ऐसे ये ऐसे चलेगा मतलब जहां जो फील्ड बनेगा वो पूरा वहीं घूमेगा राउंड राउंड घूमेगा अब जैसे ये फील्ड है घूम रहा है अच्छा अब ये भी फील्ड तो है ये भी तो घूमेगा जी नहीं घूमेगा घूम रहा है समझ में आ रहा है ये खाली ऐसा ही नहीं निकलेगा बाहर होगा ये वहीं पर जो घूमता रहेगा अपने फील्ड में ठीक है लेकिन डायरेक्शन से क्या बताया गया है कि जब बाहर से जब फील्ड की बात की जाए तो डायरेक्शन कैसा होगा नॉर्थ टू साउथ जब अंदर से बात की जाए साउथ टू नॉर्थ
फील्ड की बात की जा रही है, ठीक है। अब हमने तो इसको क्या इमेजिनरी पढ़ लिया है, इमेजिनरी पढ़ लिया है ना जी, कि इस तरह का होता है। चुंबक का मतलब कि N और S बन गया तो हमारा चुंबक भी बन गया। जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल आ गया वो क्या है, इसका मतलब चुंबक में दो पोल है, कौन सा, नॉर्थ साउथ। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि ये वाला चीज हमारा चुंबक है। ये जो हमारे हाथ में है ये चुंबक है, कैसे पता चलेगा, नहीं कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे पास ये चीज है, कैसे पता चलेगा ये चुंबक है, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। प्रैक्टिकल करके देखेंगे ना जी। तो प्रैक्टिकल क्या करेंगे कि भाई मान लो कि हमारे पास ये कोई चुंबक है, ये क्या है, मान लिए ये क्या है, एक मैग्नेट है हमारे हाथ में। तो इसको कैसे दिखाएंगे कि भाई हमारे हाथ में जो है वो मैग्नेट ही है, लोहा नहीं है, हो सकता है, पत्थर नहीं हो सकता है, लकड़ी नहीं हो सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि मैग्नेट है। कैसे दिखाओगे, अब बताओ, यहाँ देखो, अब बताओ कैसे दिखाओगे कि ये मैग्नेट है, कुछ दिमाग लगाओ, अरे बोलो, कैसे बताओगे कि ये मैग्नेट है, नहीं एक ही मैग्नेट को दिखाना है। सर जब हाथ में लेते हैं तो पता चलता है कि कौन सा चीज है। क्या है हाथ में लिएगा, हम कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं मैग्नेट है, एज्यूम कर लो कि ये मैग्नेट है, लेकिन कैसे दिखाओगे, कैसे कि ये मैग्नेट है। हम कहेंगे कि तुम कहेगा कि सर आप बोले मैग्नेट, हम नहीं लोहा है, फिर कहेंगे नहीं पत्थर है। तो भाई इसको दिखाना पड़ेगा, चलो नहीं और दिखाओ, रस्सी से टांगेंगे तो चलो मान लो घूम रहा है, फिर भी नहीं देख रहे कि भाई हमको नहीं पता चला इसमें नॉर्थ पोल कौन है, साउथ पोल कौन है, इसमें पोले नहीं समझ में आया। आप देखो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लो। अब ये चुंबक है, कैसे पता चलेगा, तो चुंबक में कंडीशन कौन होगा, नॉर्थ पोल, दो होगा पोल, अरे चुंबक में चार पोल तो नहीं ना होगा, कितना पोल, इसका मतलब दो ही पोल काम करेगा, करेगा ना। तो इसका एक जो है एग्जाम्पल है कि इसके ऊपर एक वो शीशा का कोई प्लेट रख दो, क्या रख दिए, शीशा का प्लेट, शीशा के प्लेट के नीचे क्या है, चुंबक है। अब दिखाएंगे भाई इसमें दो पोल होता है कि नहीं, शीशा का प्लेट रख दिए, नीचे चुंबक है, कोई कॉपी दो छोटा सा दो। अब मान लो कि ये हमारा क्या है, मैग्नेट है, तो हमको दिखाना है कि भाई वाकई में ये क्या है, मैग्नेट है। इसके ऊपर क्या रख दिए, शीशा का ट्रांसपेरेंट प्लेट रख दिए, ठीक है। अब हो गया, अब इस पर क्या करेंगे, लोहा का छोटा छोटा बुरादा डाल देंगे, छोटा छोटा बुरादा डाल देंगे, तो क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा, वैसे ही पड़ा रहेगा। छोटा छोटा बुरादा डालोगे तो वैसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही इस प्लेट को थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि जितना बुरादा है कुछ बुरादा इस पर आके सट जाएगा, सब बुरादा क्या होगा, यहाँ पर आके चिपक जाएगा और यहाँ पर आके चिपक जाएगा, दो ही जगह पे चिपकेगा। ये प्रैक्टिकल है भाई, अभी करके दिखाएंगे। क्या होगा पहले समझ लो, अगर ऐसा नहीं होगा तब बात करना, ठीक है। बताएं क्या रहे हैं कि अब इसके ऊपर क्या रख दिए, अब जैसे मैग्नेट है, आपको पता नहीं है कि भाई मैग्नेट है, तो इसका एक एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है कि इसके ऊपर एक कोई ट्रांसपेरेंट चीज रख दो और उसके ऊपर क्या करो, लोहा का बुरादा छीट दो चारों तरफ, तो चारों तरफ छीट देगा तो वैसे ही रहेगा,
थोड़ा बहुत चिपकेगा लेकिन ऐसे रहेगा। लेकिन सब तो इधर उधर भटका हुआ है, तो ये मैग्नेट का तो एग्जाम्पल है नहीं। लेकिन जैसे ही इस प्लेट को हम थोड़ा सा फोर्स देंगे तो क्या होगा, सारा बुरादा अपने अपने ध्रुव पर चिपकने लगेगा, अपने अपने ध्रुव पर एकदम सीक्वेंस में आ जाएगा। क्या जाएगा? सीक्वेंस में एकदम अपने आप क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा, अपने आप ध्रुव पकड़ लेगा। तो ये एग्जाम्पल है हम लोगों को मैग्नेट पहचानने का, मैग्नेट का ध्रुव पकड़ने का, कि मैग्नेट में वाकई में दो पोल होते हैं या नहीं होते हैं। तो क्या होगा, सारा बुरादा इकट्ठा यहाँ हो जाएगा ना जी, यहाँ हो जाएगा। इसका मतलब ये मैग्नेट है ना। अच्छा देखो, इस तरह का जो फिगर हम लोग बनाए थे ना जी सर। ये क्या किए थे हम लोग कि यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था, फिर यहाँ से ये चला था, यहाँ से ये चला था, फिर यहाँ से ये चला था, यहाँ से ये चला था। यही ना है फील्ड भाई। इसका मतलब बुरादा भी इसी हिसाब से शिफ्ट होना चाहिए, बुरादा को भी इसी हिसाब से शिफ्ट होगा ना, तब ना पकड़ेंगे भाई कि मैग्नेटिक फील्ड में भी ये सब मैग्नेट का जो टुकड़ा, लोहा का जो टुकड़ा है वो शिफ्ट हो गया। तो ये देखेंगे आप लोग? जी सर। पक्का? देखेंगे। हाँ, आज ही दिखाएंगे। जी सर। और आज ही दिखाएंगे और आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे ना कि भाई क्या है। जी सर, समझ जाएंगे पूरा। हाँ? जी सर। यस सर। तो ठीक है, आज यही चीज आपको बताना था कि भाई आखिर जो कोई चीज तुमको मिला वो मैग्नेट है कि नहीं है, इसको पहचानने का एक तरीका है। ठीक है? क्लियर है? कोई दिक्कत? नो सर। तो मुंह क्या बोल रहे, बोलो। चलो ठीक है। अच्छा सर, हाँ तो ये सर्कल ये तो पता चल जाएगा कि नॉर्थ और साउथ है। हाँ। ये जैसे पता चलेगा कि किस तरफ नॉर्थ है, किस तरफ साउथ है। हाँ, अब ये तो बात है तुम्हें कि ये कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ है किस तरफ है, साउथ है। साउथ किस तरफ है। तो दो पोल तो हम लोग एज्यूम कर लिए, दो पोल क्या किए कि एक तरफ नॉर्थ होगा दूसरे तरफ साउथ। तो इसको भी वहां पर भी हम लोग एज्यूम ही करेंगे। ये नॉर्थ है, ये साउथ। हाँ, क्या करना होगा, एज्यूम करना पड़ेगा। जिस मान लो कि जब इस तरह से हमारा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर बुरादा जो है जम गया, यहाँ पर भी जम गया, ठीक है। तो अब इसमें एज्यूम कर लेना है कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। साउथ। क्योंकि मैग्नेट में दो ही चीज होता है, या तो ये नॉर्थ होगा नहीं तो ये साउथ होगा। उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 2, पहले तो हम लोग क्या किए कि पोल समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, मैग्नेट काम कर रहा है तो उसमें दो पोल है, समझ में आ गया। सेकंड काम क्या करेंगे, जो तुम कह रहा है कि नॉर्थ साउथ जो हमको निकालना है, क्या करना है, नॉर्थ साउथ कैसे पता करेंगे। तो देखो, उस चुंबक को, इस चुंबक को एक रस्सी से बांध देंगे, इस चुंबक को और रस्सी से बांध के हाथ पे लटका देंगे, हाथ पे और लटका के इसको घुमा देंगे। ऐसे रख देंगे, ये ऐसे लटका हुआ है और इसको घुमा देंगे, घुमा के छोड़ देंगे। जहां रुकेगा उस पर डायरेक्शन दे देंगे। जो ये दिशा हमारा है ना 4 नहीं है, इस दिशा के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर खड़ा हो गए, यहाँ पर जो है हम लोग लटका दिए और इसको घुमा दिए। अभी जहां रुकेगा तो इस दिशा के अकॉर्डिंग हम नॉर्थ साउथ ले लेंगे। समझ में आ रहा है? तो प्रैक्टिकल नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड जानना और मैग्नेटिक फील्ड का जो है दो पोल जानना, कि भाई मैग्नेट में दो पोल होता है और उसका डायरेक्शन जानना। समझ में आ रहा है? डायरेक्शन कैसे पता करेंगे भाई? डायरेक्शन तो हमको पता है, ऐसे ही ना डायरेक्शन देखते हैं कि ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये दक्षिण है और ये उत्तर है, यही ना है।
तो भाई अगर फिजिकली हमको इस चुंबक के बारे में पता करना होगा, मान लो चुंबक ऐसे खड़ा हो गया, तो अब इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो दिशा तो हमारा गड़बड़ा गया ना जी। अगर इस तरह से आता है चुंबक किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, तो इधर जान लेंगे कि इधर क्या है, नॉर्थ है, और इधर तब इधर क्या होगा, वेस्ट है, और इधर ईस्ट है। ये समझ में आ जाएगा कि नहीं? इस तरह से हम लोग डायरेक्शन बता देंगे कि नहीं? और नहीं तो एज्यूम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एज्यूम कर लेंगे कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। हो सकता है कि इधर नॉर्थ हो और इधर साउथ, यही दो चीज तो चाहिए हमको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तब की बात कर रहे हैं, समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है तो दो पोल रहेगा, नॉर्थ और साउथ। उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 3, पहला क्या था कि दोनों पोल जानना। दोनों पोल कैसे जानेंगे? नीचे रखेंगे, इसको थोड़ा सा बुरादा रख के ये करेंगे, अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। दो पोल मिल गया। दूसरा था कि अभी कौन पोल है, नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, कैसे जानेंगे? तो दूसरा लटका देंगे, लटका के क्या करेंगे? घुमा देंगे। और जब लटक के घूम गया, जहां रुकेगा वहां एक नॉर्थ होगा, एक साउथ होगा। अब प्रैक्टिकल नंबर 3, अब क्या करेंगे कि अब दो चुंबक लेंगे। क्या करेंगे? दो चुंबक लेंगे। अब इसमें तो हमको पता नहीं है नॉर्थ साउथ कौन है, पता है? इसका अब इसको चिपका देंगे। अब बताओ, हम नॉर्थ और साउथ किसको लिए थे? नॉर्थ को प्लस लिए थे, साउथ को माइनस लिए थे। अब हमारे पास चिपकने का जो कंडीशन है ये है प्लस माइनस। चिपकने का कंडीशन क्या है? प्लस माइनस। मान लो दो चुंबक लेके चिपक गया, इसका मतलब ये प्लस है, ये माइनस। समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर क्या करेंगे? उलट देंगे। अब इसको ए को उलट दो, अब चिपका नहीं चिपकेगा। इसका मतलब ये प्लस है या प्लस है, या ये माइनस है और ये नहीं चिपकेगा। नहीं चिपकने का कंडीशन, देखो चिपकने का कंडीशन प्लस माइनस और माइनस प्लस, ये चिपकने का कंडीशन है आकर्षण का। और नहीं चिपकने का कंडीशन क्या है? प्लस प्लस माइनस माइनस। नहीं चिपक रहा है, या तो दोनों साउथ है और नहीं तो दोनों नॉर्थ है। अगर चिपक गया तो इसका मतलब एक साउथ है, एक नॉर्थ है। ये प्रैक्टिकल नंबर 3। देखो ये को चुंबक से क्या प्रैक्टिकल हो गया? 3 को प्रैक्टिकल हुआ ना जी? क्लियर है? अच्छा, अब प्रैक्टिकल नंबर 4। मैग्नेटिक फील्ड कहां तक रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये चुंबक है, ये क्या है? अरे ये क्या है? बोलो बैठो ना। अब मान लो कि ये मैग्नेट हमारा है, ये मैग्नेट अभी कितना पावरफुल है, ये इसके मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? जब पावरफुल ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ दूर तक होगा। अरे ज्यादा पावरफुल मैग्नेट तो मैग्नेटिक फील्ड कितना दूर तक। अगर मैग्नेट कमजोर है तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड भी कमजोर होगा, कुछ नजदीक तक होगा। अगर मैग्नेट ज्यादा पावरफुल है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां तक बनेगा, बनेगा जी? नहीं बनेगा। अब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड भी एक मैग्नेट है। ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? एक मैग्नेट है। इसका मतलब इमेजिनरी मैग्नेट है ना जी? और जब मैग्नेट है फील्ड तो उसका काम क्या है? आकर्षण प्रतिकर्षण। अब यहां पर अगर कोई लोहे का सुई यहां पर आके सट गया, तब क्या होगा?
डायरेक्ट जाके चुंबक से चिपक जाएगा। यहाँ से आके चुंबक को चिपक जाएगा। फिर ये फिजिकली है और ये क्या है, माना गया है। इमेजिनरी है। इसका मतलब इसका जो एरिया बना यहाँ तक बना, ये फील्ड बना यहाँ तक, तो इन फील्ड रहेगा। क्या रहेगा, इन फील्ड रहेगा। तो पावरफुल मैग्नेट तो ये है, इसका तो ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी फोर्स है यहाँ। अगर इमेजिनरी फोर्स है तो यहाँ तो चिपकेगा नहीं, चिपकेगा कहाँ, जो हार्ड फॉर्म में होगा उसी में चिपकेगा जी। तो यहाँ से लाके यहाँ चिपका देगा। तो ये फील्ड यहाँ है, अगर इसमें सट गया तो यहाँ से खींच के कहाँ चिपका देगा, मैग्नेट पे। लेकिन अगर यही फील्ड यहाँ है, आउटफील्ड है, तब क्या होगा, क्योंकि उसका पावर, मैग्नेट का पावर यही तक है, मैग्नेट का पावर यही तक है। इससे बाहर क्या है, इसका पावर खत्म है, इसका पावर खत्म है। तो ये कितना नंबर प्रैक्टिकल हो जाएगा, 4। कि मैग्नेटिक फील्ड कहां तक है ये उस मैग्नेट पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कहां तक है वो उस मैग्नेट पर डिपेंड करता है, वो भी हम लोग चेक करेंगे। समझ में आ रहा है ना जी। हाँ, तो अब जैसे देखो, अब मान लो कि क्रिकेट का फील्ड है, क्रिकेट का फील्ड है। अगर सचिन तेंदुलकर यहाँ है, इसको क्या बोलेंगे, अगर सचिन तेंदुलकर फील्ड के अंदर है तो क्या होगा, प्लेयर ना होगा, क्योंकि खेल रहा है, वो प्लेयर है। अभी कभी सचिन तेंदुलकर यहाँ आके बैठ जाएगा तो क्या होगा, आउटफील्ड है। इसका मतलब दर्शक है, दर्शक नहीं है। लेकिन अब तुम मैच नहीं, सब सचिन तेंदुलकर तो प्लेयर है, जो खेलेगा उसी को प्लेयर बोलते हैं, जो नहीं खेलेगा उसको क्या बोलते हैं, दर्शक बोलते हैं। तो अब देखो कहानी समझ में आ गया, जो फील्ड के अंदर रहेगा वो इन फील्ड है, प्लेयर है, वही काम करेगा। और जो फील्ड के बाहर है वो नॉर्मल है, कुछ काम नहीं करेगा, उसका कुछ काम ही नहीं है। अगर मान लो कि सचिन तेंदुलकर यहाँ पर खड़ा है एकदम बाउंड्री पर, तब क्या होगा, सचिन तेंदुलकर प्लेयर है, इन फील्ड है, और सचिन तेंदुलकर यहाँ पर खड़ा हो गया, तो कितना बाउंड्री से शॉट के बाहर खड़ा रहेगा तब वो दर्शक है। समझ आ रहा है, यही मैग्नेट का खेल है। कैसे बाउंड्री पर, दर्शक में आकर बाउंड्री पर खड़ा हो जाएगा, बुढ़बक कहीं क्या। अरे कम से कम बुद्धि लगाओ ना, हम क्या बताना चाह रहे हैं, समझ आ रहा है कि फील्ड कब काम करेगा, जब उसके रेंज में कोई आएगा तब। उसके रेंज से बाहर रहेगा तो उसका कोई काम नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल रहेगा। अगर जैसे ही फील्ड में सटा तो वो खींच के सटा देगा, ठीक है। अगर फील्ड से बाहर है तो दिक्कत नहीं है, सेफ जोन में। अगर फील्ड में गया तो पकड़ लेगा। अगर महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर है तो क्या हुआ, प्लेयर है, वो क्या है, प्लेयर है। अब महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर है तो समझो पानी उठाने वाले हैं, नहीं पानी ढोने वाले, गमछा ढोने वाले, यही चीज है। तो जो फील्ड में रहेगा उसी का काम होगा, जो फील्ड से बाहर होगा उसका काम नहीं होगा। इतना चीज कंफर्म है, वही तो बता रहे हैं, प्लेयर नहीं ना है। अगर प्लेयर रहेगा वो खेलेगा। दूसरा अच्छा चलो एग्जाम्पल नंबर 2, इधर आओ। एग्जाम्पल नंबर 2, ये ITI कॉलेज है, ठीक है। अब ITI कॉलेज है तो तुम लोग मेरा स्टूडेंट कब है, जब तक क्लास में है। अरे क्लास में आएगा तब ना तुम मेरा स्टूडेंट है, जब बाहर जाएगा तो। अरे क्लास में जब तुम रहता है तो
स्टूडेंट तब ना कहलाता है। Yes, sir. बैग लेके आएगा, ड्रेस में आएगा, Yes, sir. तुम्हारा इसमें एडमिशन है, तुम इसमें आके बैठेगा तब ना समझेंगे कि हाँ शुभम इस क्लास का लड़का है, Yes, sir. चाहे विक्की इस क्लास का लड़का है। जी सर। अगर विक्की का यहाँ एडमिशन नहीं हुआ रहता, जी सर। अगर विक्की का एडमिशन नहीं हुआ रहता, विक्की आके बैठ जाता तब तो वो इस कॉलेज का स्टूडेंट नहीं ना है जी। वो तो ऐसे आम लड़का है जो आके आपके यहाँ बैठ गया है, वो हमारा स्टूडेंट नहीं है। अगर उसका कुछ हो जाता है, उसका जवाबदेही हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर शुभम को कुछ हो जाता है तो उसका जवाबदेही हमारे पास है, क्योंकि हमारे कॉलेज का लड़का है। तो या इसका मतलब कि वो इन फील्ड है। अगर यही पास हो जाएगा, यही पास हो जाएगा, इसको हम डिग्री दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ कॉलेज हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये कुछ भी होगा इसका तो हमारा जवाबदेही नहीं। अच्छा एक चीज और, मान लो कि विक्की में आज शुभम में लड़ाई हो गया, तो कॉलेज के अंदर लड़ाई हुआ, कॉलेज के अंदर लड़ाई हुआ, अरे कॉलेज के अंदर लड़ाई हुआ, फाइटा बैठी होगा, नहीं करेगा सर। तब अब प्रिंसिपल साहब एक्शन लेंगे कि नहीं? Yes, sir. लेंगे। क्यों? कॉलेज क्योंकि कॉलेज के फील्ड में काम हुआ है, Yes, sir. इसीलिए प्रिंसिपल साहब एक्शन लेंगे। अब यही दोनों जाके अब कलमबाग चौक पर लड़ने लगे। जनता लोग देखेगा। अब देखो ये आउट ऑफ कॉलेज हो गया कि नहीं? Yes, sir. अब यहाँ से कुछ भी होगा, मर्डर हो जाए, सीट पूरा उगल हो जाए, हाथ टूटा उगल हो जाए, गोड़ टूटा उगल हो जाए, अब क्या होगा? प्रिंसिपल साहब का कोई आप कंप्लेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बच्चा का छुट्टी हो गया, बच्चा घर गया है। जी सर। अब बच्चा घर गया है कि अब लड़ाई करने गया है, वो आप जानिए। जी सर, गार्डियन जानेगा। तो इसका जवाबदेही प्रिंसिपल के पास नहीं है। प्रिंसिपल का जवाबदेही कहाँ तक है? जब तक कॉलेज के गेट में हो। अब देखो, अब वो कॉलेज का जो है बाउंड्री वहां तक है। अगर साइकिल वहां लगा हुआ है तो साइकिल कहाँ लगा हुआ है? कॉलेज के अंदर, यानी इन फील्ड। यस सर। किसका फील्ड है? कॉलेज का। तो इन फील्ड हो गया वो साइकिल। और जैसे ही गेट से बाहर साइकिल लेके चल जाओगे आउट फील्ड। अगर यहाँ से साइकिल चोरी हो गया तो जवाबदेही देगा सीसीटीवी कैमरा। ये सीसीटीवी कैमरा देखिए सर, हमारा कॉलेज के फील्ड से गायब हुआ है, हुआ ना? अब वही साइकिल तुम रोड पर लगा देगा, अब वहां से गायब हो जाएगा तो कोई सीसीटीवी कैमरा काम नहीं आएगा। भाई तुम समझ में आ रहा है? समझ में आया इन फील्ड आउट फील्ड का क्या काम है? जिस फील्ड का जिसमें वो आएगा रेंज में, उसका फील्ड बनेगा और उसी का काम होगा। जो फील्ड से बाहर रहेगा उसका काम नहीं होगा। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? तो प्रैक्टिकल नंबर कितना था? 4। ये हम लोग बताएंगे, ठीक है? तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल पढ़ाएंगे। कल कौन सा डे है? वेडनेसडे। उनको थोड़ा सा और बात करना है। तो कल जो है अगर हम आए, सुनो, काहे कि आज घर जाएंगे, कल अगर आ गए टाइमली तो कल पढ़ाएंगे 2 चीज। एक रेक्टिफायर पढ़ाएंगे और एक बीच स्टोन ब्रिज पढ़ाएंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कल लिखाए थे पूरे दिन, प्रैक्टिकल नहीं होगा तो अब पढ़ाएंगे, ठीक है? ठीक है। तो थैंक यू। अब हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यूट्यूब पर जाएं और ITI इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछें, हमें भेजें, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे और जहां तक हो सके आप लोग को हर चीज फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, नो कॉस्ट, ठीक है? तो आइए यूट्यूब पे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, डायरेक्ट रमेश सर लिख के सर्च करें यूट्यूब पे और मेरे चैनल पर डायरेक्ट पहुंचे, वहां पर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू। चलो शुभम।